चलिए आज आपको पूरे टेंस रिवाइज कराते हैं। प्रेजेंट किया, पास्ट, ठीक है, और अब फ्यूचर, तीनों का कंपैरिजन करते हैं इसके अंदर। प्रेजेंट में आपने किया सिंपल और इंडेफिनिट, सिंपल कहिए या इंडेफिनिट कहिए, फिर उसमें कंटिन्यूस किया, परफेक्ट किया, परफेक्ट कंटिन्यूस किया। पास्ट में भी, पास्ट में सिंपल या इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे फ्यूचर में भी चारों हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, तो चारों को मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं आपको और उनका कैसे बनाते हैं, थोड़ा एक बार दोबारा से आपको सारा समअप कर दे, समरी के तौर पर आपको बता देते हैं, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, प्रेजेंट में आपने देखा, प्रेजेंट सिंपल में ता है, तू हूं, ते है, ता हूं, एक्सेट्रा लगाते हैं। ती हूं लड़की बोलेगी, जैसे बोलती है, जैसे मैं खाती हूं, वह खेलता है, ठीक है, मेरा भाई पढ़ता है। तो उसको हम कैसे बनाते हैं, आपको पता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात करते हैं, और फिर बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। बस एक ही ध्यान रखना है कि जो बेस फॉर्म है, इसमें अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई भी एक नाम हो, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, एस, इसके साथ एस या ईएस लगा देते हैं, एस या ईएस लगा देते हैं। जैसे इसमें लेकिन मैं आपको पढ़ाता हूं, तो क्या हो जाएगा बताइए, आई, बेस फॉर्म टीच, और फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यू। क्लियर, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है कि वो सब में ऑक्सिलरी मिलेगी आपको, एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, ठीक है, दूसरे भी इतने प्रेजेंट है और पास्ट में पास्ट सिंपल छोड़कर, लेकिन इसमें ऑक्सिलरी नहीं होती है। अब इसमें जब भी हम नोट लगाते हैं या क्वेश्चन बनाते हैं तो ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। ओके, तो ऑक्सिलरी, अगर क्वेश्चन बनाए तो ऑक्सिलरी आगे आता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे क्या मैं आपको पढ़ाता हूं, तो क्या करूंगा, डू लगाऊंगा पहले, ठीक है, और ही सी तो डज लग जाता है, डू आई टीच यू, और क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ओके, अब कुछ भी और पूछना, जैसे मैं आपको कब पढ़ाता हूं, तो पहले लगा दूंगा व्हेन डू आई टीच यू, वगैरह वगैरह। ओके, उसके बाद अगर आपको कंटिन्यूस यूज करना है, क्या करना है, कंटिन्यूस, तो आप इसमें जैसे पढ़ाता हूं के बजाय रहा है, ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या हो जाएगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और उसमें क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट और बेस फॉर्म के साथ क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। लेकिन इसमें ऑक्सिलरी पहले से ही है, वो क्या ऑक्सिलरी, इज, आर, एम। ये जो ही सी इट बताया, इनके साथ इज लगाते हैं, आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं, और बाकी सबके साथ आर लगाते हैं, और बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, ठीक है। अब आपको पता है कि क्या मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो ऑक्सिलरी को आगे ले आएंगे, तो एम आई टीचिंग यू इंग्लिश। ओके, नोट पे लगाना तो ऑक्सिलरी के साथ लगता है, जैसे नो एम है, क्या मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। क्लियर, फिर परफेक्ट में आएंगे, परफेक्ट में क्या हो जाएगा, मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए हैं, यानी पढ़ाने का काम पूरा हो गया बात करने से पहले, तो अब पढ़ाए हैं या मैं आपको पढ़ा चुका हूं, दोनों तरीके से हम बोलते हैं। तो मैं लिखूंगा, मैं आपको टेंसेस पढ़ा चुका हूं, तो क्या करूंगा, सब्जेक्ट के रूप में आई, और फिर हैव का यूज करूंगा, अगर ही सी इट हो तो हैज लगता है, और फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म टीच की होती है टॉट, टॉट यू, ठीक है, टेंसेस, आई हैव टॉट यू टेंसेस। तो मैंने क्या किया, इसमें सब्जेक्ट लगाया, हैव लगाया, हैज भी हो सकता है, और फिर थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का मतलब है पास्ट पार्टिसिपल,
और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस बताया। परफेक्ट कंटिन्यूस बताया कि इसके अंदर हम रहा है भी है, यानी काम चल भी रहा है और लेकिन शुरू पहले हो चुका था, दोनों। इसमें टाइम बताना पड़ता कितने समय से चल रहा है। अगर टाइम नहीं बताया तो हम क्या करते हैं, पर प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते हैं। अगर टाइम बता रखा, जैसे मैं 2 घंटे से आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैं कंटिन्यूस टेंस यूज नहीं करूंगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करूंगा। तो उसमें क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट और फिर हैज या हैव, उसके बाद बीन, और उसके बाद बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस। अगर पॉइंट ऑफ टाइम बताया, सुबह से पढ़ा रहा हूं तो सिंस, और टाइम का पता है 2 घंटे से तो 4, मतलब टाइम काउंट करके बता रखा हो तो हम लगाते हैं 4। जैसे मैं आपको 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग यू, ठीक है, इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। क्लियर। तो इसमें अगर हम लिख देंगे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, तो गलत हो जाएगा। तो इस जब टाइम दे रखा था हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब इसके अंदर क्या करते हैं, अगर पास्ट हो तो बड़ा सिंपल सा चेंज करना होता है। जहां पर पढ़ाता हूं कि मुझे पढ़ाता था या पढ़ाया था हो जाएगा, और उसमें अगर हम पास्ट करते हैं, चलो यहीं पर बता देता हूं आपको, इसी में पास्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें बेस फॉर्म हो जाए सेकेंड फॉर्म, यानी पास्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट का मतलब सेकेंड फॉर्म होता है। क्लियर। तो इसमें हो जाएगा पढ़ाता था या पढ़ाया था, और ये टीच का हो जाएगा सेकेंड फॉर्म टॉट। क्लियर। इसी तरह से क्या मैं आपको पढ़ाता तो डू के बदले क्या हो जाएगा, केवल डिड लग जाएगा और कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या करना है, डिड जब यूज हो जाता है तो फॉर्म कौन से यूज करें, बेस फॉर्म यूज करते हैं। तो डू, इसमें भी हम बेस फॉर्म यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में भी, और पास्ट सिंपल बेस फॉर्म अगर डू डज या डिड आ जाता है तो। क्लियर। अब जो कंटिन्यूअस आपने किया तो जहां आपने इज आर एम लगाया था, इसमें हो जाएगा वाज या वर। एक के साथ कोई भी हो, चाहे आई हो, जो कोई भी एक सब्जेक्ट है, एक व्यक्ति या वस्तु बता तो वाज, बाकी सबके साथ वर लगाते हैं। जैसे आई के साथ मैं आपको पढ़ा, इसमें इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई वाज टीचिंग यू इंग्लिश। क्लियर। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे नॉर्मली यूज नहीं होते, एक सिंगल एक्टिविटी के लिए, बाद में यूज बताएंगे इसका, लेकिन समझाने के बाद चुका है लगा लीजिए आप। क्या करें, मैं आपको पढ़ा चुका था, यानी पास्ट के किसी समय से पहले काम कर चुका था, तब हम इसका यूज करते हैं। नहीं तो पास्ट में कोई काम हुआ एक सिंगल एक्टिविटी के लिए, हम पास्ट सिंपल टेंस, जैसे मैंने पढ़ाया था तो करने आई टॉट यू, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो इसमें आई हैव के बदले क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। जहां आपने हैज हैव लगाया था वहां पर हैड हो जाता है। इसमें चुका हूं के बदले चुका था हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से मैं आपको 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा हूं के बजाय पढ़ा रहा था, तो जहां हैज हैव लगता है वहां पर हो जाएगा हैड, बाकी सब सेम रहेगा, यानी आई हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। क्लियर। ये है आपका पास्ट। अब फ्यूचर क्या है, फ्यूचर। फ्यूचर में हम क्या करते, चलो यहीं पर करते हैं, फ्यूचर का भी यहीं पर करते हैं। फ्यूचर में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, गागे की यूज होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो गागे की यूज होता है। फ्यूचर के लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे हम जाएंगे, वे खेलेंगे, वे आएंगे, वैसे फ्यूचर के लिए दूसरे टेंसेस भी यूज होते हैं। लेकिन अगर हम फ्यूचर यूज करना हो सिंपल, तो उसमें इस तरह का सेंटेंस होगा, उसके अलग यूजेस आपको अलग बताएंगे। लेकिन आपको बता कि इसमें फ्यूचर सिंपल यूज करिए, तो उसका मेथड होगा कि आप सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर विल या शैल। आप सभी के साथ विल यूज कर सकते हैं क्योंकि आजकल एक्सेप्टेड है। वैसे शैल केवल वी, आई और वी के साथ हो सकता है, विल सभी के साथ हो सकता है। ओके, आई वी के साथ भी विल हो सकता है। क्लियर। लेकिन शैल यूज करना हो तो केवल आई या वी के साथ ही करेंगे, बाकी किसी के साथ यूज नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद है आपका बेस फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या हो जाएगा, आई विल, या बहुत फॉर्मल हो तो इसमें आप शैल भी यूज कर सकते हैं, टीच यू, क्या हो जाएगा, आई शैल टीच यू।
क्लियर? अब इसमें क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो क्या करूंगा, विल या शैल जो यूज किया ऑक्सिलरी को आगे ले आऊंगा। ठीक है, विल आई टीच यू या शैल आई टीच यू। जनरली विल का यूज करते हैं बातचीत में, स्पीकिंग में तो विल का सबके साथ विल का ही प्रयोग होता है। ओके, पहले होता था कि आई वी के साथ, चले वो फॉर्मल यूज माना जाता है आजकल, तो बातचीत में आप केवल विल यूज करिए, दैट इज फाइन। ओके, उसके बाद अगर उसमें पास्ट इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस हो तो हम क्या करेंगे, जहां हमने प्रेजेंट में इज आर एम लगाया था, पास्ट में वाज वर लगाया, तो वहां पर क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल प्लस बी लगा देंगे। क्या कर देंगे, बी, बाकी वही रहेगा, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्लियर? जैसे इसमें हिंदी क्या होगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा, मैं आपको उस समय आपको पढ़ा रहा हूंगा, तो पढ़ा रहा हूंगा क्या हो जाएगा, आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा। समझ में आ रहा है? ओके। अगर फ्यूचर के किसी समय का काम पूरा हो चुका होगा तो क्या बोलेंगे, मैं आपको पढ़ा चुका हूंगा, यानी जब वह आएगा तो मैं आपको पढ़ा चुका हूंगा, तो इसमें आपको क्या रहेंगे, फ्यूचर में चुका हूंगा हो जाएगा, चुका हूंगा। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, आप सबसे साथ विल लगाइए, फिर हैव लगाएंगे और फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा इसमें, जैसे कहाँ यूज किया था मैंने, हाँ ये, तो आ जाएगा आई विल हैव टॉट यू टेंसेस, मैं आपको टेंस पढ़ा चुका हूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव टॉट यू टेंसेस। और मैं आपको 2 घंटे से टेंसेस पढ़ा रहा हूंगा कहना हो तो फिर क्या यूज करेंगे हम, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसमें भी क्या करेंगे भाई, सब्जेक्ट और विल शैल सब में रहेगा, यानी आप शैल को भूल जाइए, विल याद रखिए, और हैव और बीन, और बाकी ये इसका बीन तो सब में आता है, इसमें ठहर बीन और बेस फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे मैं आपको 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा, मैं आपको 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा, तो क्या करूंगा, आई विल हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तो ये थे 12 टेंसेस, उनके सेंटेंसेस बता दिए कैसे बनते हैं। आपको 2 का मैंने बताया, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में ऑक्सिलरी रूप में डू डज या डिड का यूज करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, बाकी सब में ऑक्सिलरी वर्ब यानी एक से ज्यादा वर्ड है, ये जो पहला वर्ड होता है वो ऑक्सिलरी होता है, उसको हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, अगर एम को पहले रख दूंगा सब्जेक्ट के, एम आई टीचिंग यू, तो क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो फिर क्या पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं, फिर उसके लिए क्वेश्चन वर्ड भी यूज लगा देते हैं उससे पहले, ऑक्सिलरी से पहले। क्लियर? वो कंटिन्यूअस में भी ऐसे होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आई विल टीच यू, क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो विल आई टीच यू, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, व्हाट विल आई टीच यू, मैं आपको क्यों पढ़ाऊंगा, व्हाई विल आई टीच यू। ठीक है, मैं आपको कहां पढ़ाऊंगा, वेयर विल आई टीच यू। क्लियर है? इसी तरह से मैं पढ़ा रहा हूंगा, ठीक है, तो क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, विल आई बी टीचिंग यू, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूंगा, व्हाट विल आई बी टीचिंग यू। क्लियर? इसे परफेक्ट में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूंगा, क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूंगा, तो विल आई हैव टॉट यू, और मैं आपको क्या पढ़ा चुका हूंगा, व्हाट विल आई हैव टॉट यू। ठीक है, मैं आपको क्यों पढ़ा चुका हूंगा, तो क्या लगा देंगे उसमें, व्हाट के बदले में वाई लगा देंगे, सिंपल। मैं 2 घंटे से आपको क्या पढ़ा रहा हूंगा, खाली इस पर क्या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूंगा ये करना होता, विल आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। ठीक है, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूंगा 2 घंटे से, तो व्हाट विल आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। क्लियर? तो तीनों तरह के सेंटेंसेस बता दे, तीनों टेंसेस के, चारों उनके पार्ट है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी कर सकते हैं सभी, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ठीक, थैंक यू।